नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि मैंने कहा था कि साधना से रिलेटेड वीडियो अब इस चैनल पर आएंगे, इसीलिए आज मेरा पहला वीडियो आपके सामने है। और ये कोई साधना नहीं है, लेकिन इससे पहले ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो कल से आप साधना करने के सामर्थ्य वाले व्यक्तित्व को धारण कर लेंगे और आप खुद भी एक साधक बनने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। इन नियमों को समझें। इसमें मैं आज आपको बता रहा हूं कि कौन बन सकता है तंत्र का साधक। जी हां, जब तंत्र की बात होती है तो यहां पर बात मैं कर रहा हूं पंचमुखी हनुमान जी की, नरसिंह भगवान जी की, सभी महाविद्याओं की, भैरव जी की, 64 योगिनी माताओं की, डाकिनी, साकिनी, अपरा डाकिनी, यक्षिणी, बैताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, पिशाच, जिन्न, जिसकी भी साधना आप करना चाहें उसकी साधना आप कर सकते हैं। ये सारी साधनाएं तंत्र में आती है। और वैदिक साधनाओं में भगवान गणेश जी आते हैं, विष्णु भगवान आती है, लक्ष्मी माता आती है, गायत्री माता आती है, भगवान सूर्य जी आते हैं, अन्नपूर्णा माता आती है, और जितने प्रकार के सात्विक भगवान है वो सारे आते हैं। यहां पर मैं तंत्र की बात कर रहा हूं। कौन बन सकता है एक तंत्र का साधक? कौन इस साधना को करने के काबिल है? ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले जिसने तंत्र में आने का मन बना लिया है, सबसे पहले तो वही सर्वोच्च है। दूसरा, जिसने अध्यात्म मार्ग को चुन लिया हो। तीसरा, जिसने जान लिया हो कि मुझे बहुत सारी विपदा आगे आने वाली है। चौथा, जिसने आलस को त्याग दिया हो, जिसने आलस को त्याग दिया हो। पांचवा, जिसने सोच लिया हो कि ये जो दौर है, ये जो समय है, ये कठिन है और इससे भी कठिन आगे विपरीत स्थिति आ सकती है, क्योंकि जिस दिव्य शक्तियों की हम पूजा अर्चना साधना या साधना करेंगे, इतना आसान नहीं होगा। राह में तरह तरह की रुकावटें आएंगी, लेकिन मैं इन सब से आगे बढ़ जाऊंगा, निकल जाऊंगा और साधना में जरूर सफल हो जाऊंगा। यानी सबसे पहला विश्वास और दृढ़ निश्चय। अगला बात है, जो इंसान प्राणियों में परोपकार की भावना देखता हो, एक समान भावना रखता हो, जो इंसान ईर्ष्यालु ना हो, जो इंसान समय को समय समझता हो, जो इंसान एक ईश्वर को पकड़ लेता है, किसी भी देवी देवता को पकड़ता है, मन यहां वहां नहीं भटकाता है और एक में ही फोकस करता है जब तक पूर्णता उसको उस चीज में सिद्धि ना मिल जाए। जो स्त्रियों को मातृत्व की भाव से देखता है, जो पराये धन को हड़बड़ी नहीं सोचता है, जो इंसान साधना में शक्ति और सिद्धि मिलने के बाद उन शक्तियों का सही जगह पे उपयोग करने की सोचता है, जो इंसान गृहस्थ जीवन में होने के बावजूद भी तंत्र मंत्र में चला जाता है, फिर भी गृहस्थ का जो दायित्व है उसको नहीं हटाता है। ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थ से हैं तो आप साधना में घुसे, संन्यास ले लिया, इसका बहुत बड़ा पाप पड़ता है। जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, जो इंसान एक बार संकल्प लेने के बाद पीछे नहीं हटता है, जो अपनी साधना पूजा अर्चना को पूरा करता है, जो इंसान समय को समय समझता है, अगर उसने एक बार संकल्प ले लिया है फिर कितने भी व्यवधान क्यों ना आ जाए, अगर पूजा सुबह है तो सुबह ही होगी, अगर शाम है तो शाम को ही होगी, क्योंकि मायाएं आपको डराएंगी, धमकाएंगी, परीक्षा लेंगी। आपको अटल होना है, अडिग होना है और निडर रहना है। साधना में काली शक्तियां आपको डराती हैं और दिव्य शक्ति आपको संकेत देती है। जब संकेत मिलते हैं यानी वो संकेत होते हैं कि आप साधना अर्चना पूजा में सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो फिर आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। जिस भी ईश्वर के प्रति आप साधना पूजा अर्चना कर रहे हैं उसमें आपका विश्वास होना चाहिए और उसमें ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो इंसान साधना में कोई भी संकल्प लेता है उस संकल्प को पूरा करता है। अगर किसी ने कहा है कि मैं इस मंदिर के दर्शन करूंगा तो उनको भी वो निभाता है।
यानी अपनों वचनों का जो होता है वो अडिग होता है, अपने वचनों को मानने वाला होता है। जो इंसान साधना में मंत्रों का उत्कीलन करता है, उसके बाद उनके सारे न्यास लगाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उस प्रकार से उसको सिद्धियां जरूर मिलती है। जो इंसान सिद्धियों का गलत प्रयोग नहीं करता है, जो इंसान सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी मुस्कुराता रहता है, जो इंसान सिद्धियां प्राप्त करने के बाद उसका घमंड नहीं करता है, जो इंसान सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसका दिखावा नहीं करता है, ढिंडोरा नहीं पीटता है, वो इंसान तंत्र में आने के काबिल है। आपके सामने बहुत सारी और भी समस्याएं आएंगी। कई बार आपको शक्तियां ये अनुभव कराएंगे कि इन सब साधनाओं से कुछ नहीं मिलने वाला है। मन आपको भटकाएगा, माया आपको सुलाने की कोशिश करेगी कि और सो जाओ, अच्छा है, क्यों साधनाएं करनी, आलस आपको आएगा। आपको अडिग रहना है और उस चीज में रहना है। ये मेरा आज का वीडियो सिर्फ उन सभी लोगों के लिए है जो कल से साधनाओं से रिलेटेड वीडियो को सुनेंगे। अगर आप में भी ये सारे गुण हैं तो आप साधना के योग्य हैं। अगर आपके पास ये गुण नहीं है तो आप पहले इन गुणों को अपने अंदर लाइए, फिर साधना के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो सफलता भी जरूर मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक एक करके सारे पार्ट आएंगे, उन्हें आप ध्यान से देखिएगा और अगर पसंद आता है तो उन्हें लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और लोगों को भी आप इन वीडियो को भेजिएगा जिससे और भी जगह शेयर होगा। आप इसे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहां भी जाएं आप शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, बेल आइकन बटन को भी दबा सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जय महाकाल, जय मंगलामुखी।